ध्यान से समझना। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, आप लोग भी कॉपी में हेडिंग डालो। आज ये नया चैप्टर है, प्रेजेंटेशन मेरे को जितना बताना था मैंने आपको बता दिया। अब मैं आज आपको इंडेक्स नंबर करा रहा हूं। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है अ टूल टू मेजर द चेंज इन प्राइस ऑब्लिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखो, समय के साथ हर चीज का रेट बदलता है। इंडेक्स नंबर एक टूल है जो ये मेजर करके बताता है कि एक समय के साथ किसी गुड्स के प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो 2015 में जो पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस था 60 रुपीज। 2020 में ये प्राइस है 80 रुपीज। तो यहाँ पर चेंज कितने रुपए का आया है? तो अगर आप बोलोगे इन रुपीज तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20 रुपए से। और यदि आप बोलोगे इन परसेंटेज तो हमें इसे निकालना होगा। अभी 80 है, पहले कितना था? 60 था, इंटू 100। तो इससे आपको ये समझ आएगा कि हमारा जो चेंज आया है वो कितना आया है। आप निकाल के देख लो कितना आया है। 400/3, 133%, 0.33% चेंज आया है पेट्रोल के प्राइसेस में। पहले 60 रुपए था, 80 हो गया, परसेंटेज चेंज आया 133%। तो प्राइस इंडेक्स नंबर या इंडेक्स नंबर आपको यही बताता है कि समय के साथ किसी गुड्स के प्राइस में कितना चेंज आता है। इन परसेंटेज हमें निकालना होता है। आप हैंड रेस करके बताओ आपको इंडेक्स नंबर का मतलब समझ आया कि नहीं आया। आप हैंड रेस करके बताओ इंडेक्स नंबर का मतलब समझ आया कि नहीं। देखो, टाइम के साथ हर गुड्स का रेट बदलता है, तो आपको इसमें बस यही मेजर करना है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम गुड्स का रेट कितना चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज आया है। तो आप भी ये नोटिंग कर दीजिए बेटा। अ टूल टू मेजर द चेंज इन प्राइस ऑब्लिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हो जाए तो डन करके मेरे को बता देना, हमने लिख लिया है सर। ये लिख लोगे तो बताना इंडेक्स नंबर। हो जाए तो बताओ सर डन। डन। नीचे कुछ टर्म दे रहा हूं, टर्म लिख लीजिए। टर्म लिख लीजिए जो दे रहा हूं, कैलकुलेशन में काम आएंगे, पूरे न्यूमेरिकली बनाना है। पी का मतलब प्राइस होता है, क्यू का मतलब क्वांटिटी होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी वैसे लिखो। अगर आपको पी 0 बोले तो इसका मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस ऑब्लिक बेस ईयर प्राइस। सबका मतलब समझाऊंगा, आप लिखिए। पी मतलब प्राइस, पी 0 मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस या बेस ईयर प्राइस, पी 1 मतलब होता है करेंट ईयर प्राइस। जब आपको क्यू 0 बोले तो इसका मतलब होता है ओरिजिनल क्वांटिटी ऑब्लिक बेस ईयर क्वांटिटी। Q1 का मतलब होता है करंट ईयर क्वांटिटी। आप ये लिख देंगे तो बताना सर ये टर्म हमने लिख लिया है, आप इसका यूज बाद में बता देना, तो मैं बताऊंगा ही। आप ये लिख लीजिए, P0 P1 Q1, ये लिख लोगे तो बताना सर डन, हमने टर्म्स लिख लिए। हो जाए तो अनम्यूट करके चैट करके जैसे ही मेरे को बताओ कि सर हमने ये लिख लिया है। लिख लिए हो, मैं मान के चलता हूँ सभी लोगों ने। नीचे दो तरह के इंडेक्स नंबर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, और इसकी हमें तैयारी करनी है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, या टाइप्स ऑफ इंडेक्स लिखते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर।
दो तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, सिंपल और वेटेड। सिंपल इंडेक्स नंबर का मतलब ब्रैकेट में लिखो, वेयर ओनली प्राइस चेंज इज मेजर्ड, वेयर ओनली प्राइस चेंज इज मेजर्ड। जहां पे सिर्फ प्राइस का चेंज देखा जाए उसको हम सिंपल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। और जब मैं वेटेड बोलता हूं तो वेयर बोथ चेंज इन, अरे यार ऐसा लिखना ज्यादा बेटर होगा, वेयर चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर मेजर्ड। ये दो कैलकुलेशन हमको करने हैं, ठीक है। सिंपल इंडेक्स नंबर मतलब जिसमें सिर्फ ये देखा जाएगा टाइम के साथ प्राइस कितना बदला, और वेटेड इंडेक्स नंबर मतलब प्राइस के साथ साथ किसी चीज की क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। आप ये लिख लोगे तो बताना सर डन, सर ये लिख दिए हम। हो जाए तो बताना। हो गया सब लोग का? सिमरन, सनी, सुप्रिया, उर्वशी, विजय, आप लोग ने लिख दिया बेटा? पुलकित, पीयूष, निराली, निशा, मैं एक साथ आदित्य साथ में भेजता हूँ बेटा, 2-3 लेक्चर आज डाल दूंगा। अभी तक मैंने 3-4 क्लास का जितना कराया ना सब भेज दूंगा मैं। तो ये अब ना करना क्या, जैसे ये लिख दिए तो अब फ्रेश पेज लो, फ्रेश पेज लो आप, एकदम नया पेज, और उस फ्रेश पेज पे बड़ी सी हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। पेज के बीच में हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। ठीक, नीचे मेथड लिख लो, दो मेथड लिखना, एक लिखना सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल, सिंपल नहीं लिखना, क्या सिंपल, सिंपल हर जगह सिंपल, कुछ भी सिंपल नहीं है। दूसरा मेथड प्राइस रिलेटिव मेथड। दो मेथड से सिंपल इंडेक्स नंबर निकलता है, एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, फॉर्मूला बता रहा हूं, P01 माने इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सबमिशन P1 अपॉन सबमिशन P0 into 100। Here P1 is equal to current year price, P0 is equal to base year price। Price relative method, P01 is equal to summation R upon N। Here R is equal to price relative, that is P1 upon P0 into 100। N मतलब number of observation। ये लिख लीजिए बेटा, सिंपल इंडेक्स नंबर को दो मेथड से आप निकालोगे, दोनों मेथड लिख लीजिए, एक एग्रीगेटिव मेथड है, एक प्राइस रिलेटिव मेथड है। बोथ मेथड्स आर डैम इजी, आप ये बना लोगे एक बार में, आपको दिक्कत भी नहीं जाएगी। आप ये लिख लोगे तो बताना सर ये हमने मेथड लिख दिए दोनों सिंपल इंडेक्स नंबर निकालने के। इंडेक्स नंबर है बेटा, रेट ज्वाइन किया क्या करण? रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, ये हो जाए नोटेड सब लोग का तो बताना सर नोटिंग हो गया। हो जाए नोटिंग तो बताना सर हमने दोनों मेथड के फॉर्मूले नोट कर दिए।
डन और नॉट, फटाफट बोलो। डन सर। बन गया, डन। चलो क्वेश्चन बना रहे सीधे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लिखता हूं। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव मेथड। आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, पेट्रोल प्राइस दिया है 2020 का और 2021 का। ठीक है, प्राइसेस कुछ इस तरह से है, अलग अलग मंथ के मान लो, जबकि भी 70, 60, 70, 40, 60 और 2021 के 100, 200, 80, इमेजिनरी फिगर्स है ना बेटा, 80, 20, 100। ठीक है, अब बोल रहा है आप क्या करिए, इसका आप निकालिए एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर। तो मेरा एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या है देखोगे, तो समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। ये मेरा फॉर्मूला है। यहाँ पर जो मेरा करंट ईयर है वो 2021 है, तो यहाँ जो प्राइस दिए हैं ये मेरे P1, और जो मेरा पुराना साल था जो बेस ईयर था वो 2020 था, तो ये मेरे प्राइजेस P0 है। सबमिशन P1 का मतलब होता है सम टोटल ऑफ P1। आप यहाँ पे सम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है कितना, 300, 400, 500। और जब आप सबमिशन P0 करेंगे तो P0 का टोटल कितना आ रहा है, 70, 70, 140 और 140 और 200, 200 और ये 300, 300। तो आपका सबमिशन P1 आया 500, आपका सबमिशन P0 आ रहा है 300 इंटू 100। ठीक है, तो ये 100 कटा कटा, अब बताइए कितना आ रहा है, अब बताइए आंसर कितना आ रहा है। 500 बाय 3 करो, कितना हो रहा है, 166.66 आएगा आपका आंसर। आप भी बना लियोगे तो बताना सर हमसे भी बन गया, बहुत इजी लगा हमको। बस P1 का टोटल अपन P0 का टोटल इंटू 100 करना है, एग्रीगेटिव मेथड यही होता है। हो जाए तो बताना, कंप्लीट हो जाए तो बताना। इज इट टफ, हैंड रेस करके बताओ समझ आया कि नहीं आया, हैंड रेस करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। इससे इजी तुमको क्या मिलेगा, देखो सिंपल इंडेक्स नंबर निकालने के दो फॉर्मूले, एक एग्रीगेटिव एक प्राइस रिलेटिव। अभी मैं तुमको एग्रीगेटिव बताया, P1 P0 क्वेश्चन में होता है सबमिशन P1 अपॉन सबमिशन P0 करना है। सबमिशन P1 मतलब सम टोटल ऑफ P1 है, पूरे P1 का टोटल मानो। P0 मतलब सम टोटल ऑफ P0 300, डिवाइड कर दो, आ गया। एक क्वेश्चन आप मेरे को बना के दे दो तो मेरे को थोड़ा विश्वास हो जाए जीवन में, विश्वास तो बहुत है और हो जाए। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर अगेन बाय एग्रीगेटिव मेथड। आपको प्राइस दिया हुआ है 2010 का और 2015 का। यहाँ पे 2010 के आपको प्राइजेस दिए हुए हैं 6, 4, 8, 2, 10, और 2015 में आपको प्राइस दिए हुए हैं 15, 5, 6, 3, 20। बनाइए, कितना आ रहा है बताओ।
कितना आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। भाई फॉर्मूला दिखते हैं, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। ये आपका 2015 का जो प्राइस है P1 है और 2010 का P0 है। आपका P1 का टोटल आप करेंगे तो कितना आ रहा है? 35, कितना आ रहा है यार? 49 हो रहा है। और P0 का करोगे तो 30 हो रहा है। ये आपका सबमिशन P1 है, सबमिशन मतलब सम टोटल, ये सम टोटल ऑफ P0 है। तो ये हो गया 49 अपॉन 30 इंटू 100। अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये गया 0, ये गया 490 बाय 3 करने से हो रहा है 163.33। सब लोग का आ गया क्या? हैंड रेस करो। सब लोग का आ गया हो तो हैंड रेस कर दो भी, आ गया हमारा भी। इसके क्वेश्चन भेजूंगा, बना के देना तो अभी थोड़ी देर बाद इसके भेजता हूं क्वेश्चन। लो अगला बना दो फटाक से। कैलकुलेट, यार जमशेद, चलो कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। अभी एक ही मेथड पे फोकस करते हैं, बाय अग्रीगेटिव। कल प्राइस रिलेटिव रिलेटिव कर देंगे, बाय अग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, 2018 का प्राइस दिया है, 2021 का प्राइस दिया है। 2018 का प्राइस आपको दिया हुआ है 5, 11, 4, 20, 10। ठीक है, ये प्राइस आपको दिया हुआ है कब का? ये प्राइस आपको दिया 2018 का। और 2021 का आपको प्राइस दिया हुआ है 40, 60, 20, 10, 20। निकालिए, निकालिए फटाफट। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल दे। कितना? 300। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखते हैं जमशेद जी आपके लिए फॉर्मूला। P01 माने इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या? सबमिशन P1 अपॉन सबमिशन P0 इंटू 100। सबमिशन P1 कितना आ रहा है बच्चा? 60, 40, 100, 120, 120, 10, 130, 20, 150। सबमिशन P1 आ रहा है 150। सबमिशन P0 कितना आ रहा है आपका? 30, 30, 30 और कितना? 30 और ये 50। सबमिशन P0 आ रहा है कितना? 50। तो ये कितना हुआ आपका? 150 अपॉन 50 इंटू 100, 13 बोले तो 300। सबका 300 आ गया क्या? हैंड रेस करके बता दो। बस, तो आज के लिए ये करो, काफी है। अपन देते हैं आपका अटेंडेंस। अटेंडेंस देने के बाद क्या करते हैं? आपको भेजते हैं थोड़े समय बाद कुछ क्वेश्चन, आज के कम से कम 10 क्वेश्चन। इसको आप क्या करिए, बना लीजिएगा। ठीक है, फिर कल आपको प्राइस रिलेटिव बताऊंगा। क्लास 11th ना, क्लास 11th में आप बच्चों का अटेंडेंस। प्रोजेक्ट का क्या हाल है? शुरू हुआ क्या बनाना? सर पूरा प्रोजेक्ट बन गया। शाबाश, वेरी गुड। बाकी लोग का? सर बनाए 5 लोग का ग्रुप है तो चलेगा ना?
इंटीग्रेटेड वाला चलेगा, नॉर्मल वाला अकेले अकेले बनाना। हाँ वो इंटीग्रेट वाला ग्रुप में बनाए तो चलेगा ना। हाँ 4 to 6 का ग्रुप होना चाहिए, बन जाएगा, चलेगा। ग्रुप नहीं हाँ सर बनता तो तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है बेटा, उसकी हार्ड कॉपी रख दो, सबमिट करना है स्कूल में उसको, है ना। ये सर कहाँ पर सबमिट करना है? ये ईशान सर आपको ग्रुप में बता देंगे अभी थोड़ी देर बाद, मैं उनको बोल अच्छा देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलो ओके बेटा, बाय बाय। बना दो बना दो।